हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है नेट वाले यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन आखिर होता क्या है, ब्लड को कैसे पहचानते हैं, यही देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आपको अगर नोट्स चाहिए तो नेट वाला भैया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। चलिए देखते हैं ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन को आखिर कैसे डिनोट करते हैं के माध्यम से वो जानेंगे। ब्लड रिलेशन फैमिली ट्री के माध्यम से कैसे जानते हैं। ये फैमिली ट्री, फैमिली सबसे पहले इसमें जानते हैं मिल को हम किस तरह से डिनोट कर सकते हैं। मैं डिनोट करती हूँ स्क्वायर से, आप डिनोट कर सकते हैं प्लस से भी और स्क्वायर से भी। फीमेल को मैं डिनोट करूंगी सर्कल से और आप मैनेज से भी कर सकते हैं। मैरिड पर्सन को नोट करेंगे एरोस के माध्यम से। चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले जानते हैं मैटरनल और पैटर्नल। मैटरनल आखिर होता क्या है। मैटरनल मैटरनल यानी मम्मी के साइड से, मम्मी के साइड से मम्मी। अब और पैटर्नल यानी पापा की साइड। याद करने का सबसे और सरल तरीका है एम फॉर मम्मी तो पैटर्नल, पी फॉर पापा यानी पैटर्नल। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आखिर ट्री को कैसे बनाते हैं। देखिए ये आप है, ठीक है, आप एक मेल पर हो, आपके पापा यानी फादर, आपकी मम्मी, आपकी कोई सिस्टर होगी, ब्रदर होंगे, ब्रदर, आपकी मैरिड हुई होगी तो आपकी वाइफ होगी, वाइफ, आपकी सिस्टर तो बहन, आपकी वाइफ की भी सिस्टर होगी, आपके ब्रदर तो आपकी वाइफ की भी, आपके वाइफ के भी ब्रदर होंगे, ब्रदर, आपके बच्चे मतलब आपकी वाइफ की भी बच्चे, मेल है तो मेल, ब्रदर है तो सॉरी मेल है तो फीमेल। ओके, अब ये जानना है इन जनरेशन, जैसे आपके मम्मी पापा तो वो पहले आए होंगे इसीलिए ऊपर, और आपके बच्चे आपके बाद आए होंगे तो उसे नीचे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, आपकी फैमिली जैसे आपके वाइफ की फादर मदर, वाइफ के फादर, तो आप क्या बोलेंगे, यही है।
तो आप अपनी वाइफ के फादर को फादर ही बोलेंगे, बस इस लो लगाएंगे। इन लॉ यानी कानूनी तौर पे फादर। मदर को इन लॉ लगा के बोलेंगे मदर इन लॉ। सिस्टर को सिस्टर इन लॉ, ब्रदर को ब्रदर इन लॉ। इसी प्रकार आपकी वाइफ आपके फादर को फादर इन लॉ बोलेगी, मदर को मदर इन लॉ बोलेगी, सिस्टर को सिस्टर इन लॉ बोलेगी एंड ब्रदर को ब्रदर इन लॉ बोलेगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे मैंने मैटरनल और पैटर्नल बताया था, यहाँ देखिए मैटरनल और पैटर्नल कैसे कहते हैं। जैसे आपके बच्चे, तो आपके बच्चे यानी आप पिता हुए, तो पिता के फादर एंड मदर कौन होंगे? पैटर्नल ग्रैंडमदर, मदर एंड फादर। इसी प्रकार आपके वाइफ के बच्चे यानी कि मम्मी की तरफ से, तो उसके मम्मी के मम्मी कौन होगी? ग्रैंड फादर एंड मदर यानी पैटर्नल ग्रैंड एंड फादर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से तो कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे है ए इज फादर ऑफ बी, ए फादर है बी, तो ए फादर है बी का, तो इसको कैसे बनाएंगे? एक मेल पर्सन है, तो ए को पर्सन को मैं डिनोट करती हूँ स्क्वायर से, तो स्क्वायर से डिनोट किया, तो हो गया ए फादर है बी, ये ऐसे है। अब आगे देखते हैं, ये दिया हुआ है सी, सी इज सिस्टर ऑफ डी, यानी कि सी बहन है डी की, तो सी बहन है डी की यानी सी एक मेंबर है, तो सर्कल से डिनोट किया मैंने, तो सी सिस्टर है, से बनेगा। हाँ, ये जान लीजिए यहाँ पे सी का जेंडर पता नहीं चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ सिर्फ सी का जेंडर पता है। अगर पूछा जाए डी सिस्टर की डी सी कौन है, तो बताया नहीं जा सकता, का आंसर हो जाएगा सी एंड डी, क्योंकि इसमें मेल है या फीमेल पता नहीं चल रहा है। ठीक है, आइए थर्ड में बताया गया है राम इज ग्रैंडफादर ऑफ सेतु। क्या बताया गया? ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर आपसे पहले आए होंगे, तो ये कहाँ बनेंगे? सबसे ऊपर। तो ग्रैंडफादर कौन है? राम, तो राम लिखेंगे ग्रैंडफादर। हाँ, सिर्फ ये बताया गया है कि ये ग्रैंडफादर है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि मैटरनल है या पैटर्नल। तो इसके इसका भी दो डायग्राम बनेगा। कैसे? जैसे राम पिता हो सकते हैं आपके माता के भी, और आप उस या तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, राम फादर है मिल मेंबर के, मिल के मेंबर जाएगा। ये दो तरह के डायग्राम बने, एक पैटर्नल का, एक मैटरनल का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है विजय इज मैटरनल अंकल ऑफ राधा। मैटरनल अंकल यानी कि मम्मी की साइड से, तो आ जाइए विजय, विजय अंकल है के राधा के, कैसे? मैटरनल, मैटरनल यानी मम्मी, तो सॉरी एरो बन गया। आगे चलते, क्या आ गया? अंकल के राधा के मम्मी के भाई, मम्मी बन गई, और मम्मी राधा, राधा आप हो राधा, ऐसे बनेगा मैटरनल अंकल। चलिए आगे देख, ये है
H इज ब्रदर इन लॉ Q, H ब्रदर इन लॉ है Q का, में भी दो डायग्राम बनेगा, क्योंकि H ब्रदर इन लॉ ऐसे भी हो सकता है, H ब्रदर इन लॉ है आपके भाई के, आप भाई वाइफ, और आप उस H इज ब्रदर इन लॉ, ऐसे भी बन सकता है, या तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे H ब्रदर इन लॉ है, आप मेंबर हो, सॉरी आप एक मेंबर भी हो सकते हो, तो आपके दो डायग्राम इसके बनेंगे। ओके, चलिए आगे। अब आ गया क्वेश्चन की बारी। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते, क्या है क्वेश्चन, देखिए, इफ फादर इज एफ इज ब्रदर ऑफ ए, यानी कि को सॉल्व करते हैं, एफ ब्रदर है ए का, तो ऐसे बनाएंगे, एफ ब्रदर है ए का, क्या हुआ है, सी इज डॉटर ऑफ ए, की डॉटर है ए की, तो हम इसको ए की डॉटर बनाएंगे, सी डॉटर है, ठीक है, ही इज सिस्टर ऑफ एफ, ये सिस्टर है एफ की सिस्टर के है, ये सिस्टर है एफ की। ये देखिए अभी ए के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा है, ये बॉय है या गर्ल्स, तो अभी का जेंडर पता नहीं चल रहा है, ठीक है, आगे चलते हैं, लिखा क्या है, एंड जी इज ब्रदर ऑफ सी, जी जो है वो सी का ब्रदर है, देखिए सी का ब्रदर बनाइए, का ब्रदर कौन है, आगे, देन हु इज अंकल ऑफ जी, तो बताया गया है कि जी के अंकल कौन है, बताइए बताइए जी के अंकल है कौन, आखिर में के अंकल एफ होंगे, क्योंकि देखिए कि एक के बेटे हैं, तो एक के जो भाई होंगे वही तो अंकल होंगे, इसका आंसर ए होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हाँ क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हैज 3 चिल्ड्रन, यानी कि ए के 3 बच्चे हैं, तो बनाइए ए के 3 बच्चे, पर अभी ये नहीं पता चल रहा है बॉयज है या गर्ल्स, बेटा है या बेटी, तो अभी ऐसे ही रहने दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ही इज ब्रदर ऑफ सी, ही ब्रदर है सी के, हाँ लिखिए ब्रदर है के, एंड सी इज सिस्टर ऑफ डी, और सी सिस्टर है के, ये सिस्टर है सी, ही इज वाइफ ऑफ ए की वाइफ के, ए की शादी हो गई, तो ई वाइफ है ए के, वाइफ ऑफ ए, तो ए कौन होगा, मेल होगा, यहाँ ये नहीं सोचिएगा कि मेल का मेल से शादी हो रहा है, यहाँ दोनों का जेंडर अलग अलग होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, क्या है, हु इज वाइफ ऑफ ए मीन्स हो गया, अब इज द मदर ऑफ डी मीन्स जो ई है, देखिए एक यहाँ कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, अगर हु रहा, हु रहा तो हमेशा उसके पास वाला जिसका नाम होगा वो लेंगे, ठीक है, और अगर एंड रहा, इज रहा या आर रहा तो उसको हमेशा दूर वाले नाम को लेंगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि हु इज वाइफ ऑफ ए, हु है तो हु ई के लिए लेंगे क्योंकि ये पास है, तो इसके लिए इस वाइफ हो गई ए की, ठीक है, लेकिन इसके बाद यहाँ देखिए लिखा हुआ है इज मदर ऑफ डी, इज लेंगे ई क्योंकि दूर वाले के लिए ई को लिया जाता है, तो ई इज मदर ऑफ डी, की मदर हो गई डी की, यानी कि ये जो डायग्राम है यहाँ आ गया, देखिए इसको ऐसे कर दीजिए, यहाँ से रिमूव कीजिए,
और तो यहाँ बना दीजिए, क्या बनाना है, वाइफ है, ए की ए, और मदर है ई, ठीक है। देयर इज ओनली वन डॉटर ऑफ द हस्बैंड ऑफ ई, का हस्बैंड ए, क्या कहा गया है क्वेश्चन में, देयर इज ओनली वन डॉटर ऑफ द हस्बैंड ऑफ ई, यानी कि ई के जो हस्बैंड यानी कि ए की ओनली एक डॉटर है, एक डॉटर है जो कि सी हो चुकी है, तो डी कौन होंगे, बेटे होंगे, इसलिए डी मेल मेंबर हो गया, ठीक है। तो अब पूछा गया है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बी एंड पी, डी और बी का रिलेशन क्या होगा, तो डी और बी क्या होगा बताइए, क्या होगा डी और बी, तो डी और बी ब्रदर्स हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, ही इज ब्रदर ऑफ डी, क्या ये सही है, हाँ बिल्कुल सही है। आगे देखिए बी इज नॉट रिलेटेड डी, ऐसा तो नहीं है, गलत है। इज सिस्टर ऑफ बी, सिस्टर है नहीं, ब्रदर है, नन ऑफ दिस भी गलत, तो आंसर इज, थैंक यू फॉर द क्लास। अब नेक्स्ट क्लास में इससे आगे पढ़ाऊंगी, चलिए।